नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल भाटिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज़ की इस सेशन का हम लोगों ने नाम रखा है। विंडोज़ की से मतलब है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ की के माध्यम से किस किस प्रकार के शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की क्या होती है? लगभग सभी लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है, कुछ मॉडिफायर कीज़ होती हैं और न्यूमलॉक कीज़ होती हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो मॉडिफायर कीज़ का ही एक पार्ट होता है शिफ्ट कंट्रोल अल्टर के साथ में विंडो की का। यदि आप लोग यहाँ पर सामने दिख रही इमेज में देख पा रहे हैं तो कंट्रोल फंक्शन प्लस विंडो देन अल्टर, तो इस विंडो लोगो की को हम लोग विंडोज की के नाम से जानते हैं। हर कीबोर्ड में की आप लोगों को मिल ही जाती है आसानी से। तो आज हम लोग इस सेशन में विंडोज की से डेस्कटॉप पर किस किस प्रकार के काम कर सकते हैं, इससे इस की के माध्यम से हम लोग किस किस प्रकार के शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। इस सेशन में आप लोगों को लगभग डेस्कटॉप पर एक ही की के सिर्फ विंडोज की से 25 से 30 शॉर्टकट्स आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कारण यह है कि अब 30 शॉर्टकट सीखना है तो थोड़ा सा समय तो आप लोगों को देना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कीज में कम से कम समय लें और जल्दी से ये काम हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। विंडोज की में सबसे पहले विंडोज की का ही फर्स्ट शॉर्टकट, जैसे मैं आप लोगों को इस कीबोर्ड को आप लोग सभी देख पा रहे होंगे। इस कीबोर्ड में मेरे सामने यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल की में मॉडिफायर कीज के पास में एक विंडो की दिया हुआ है और इस विंडो की को यदि मैं प्रेस करता हूँ, सिर्फ विंडो की, तो आप देखेंगे कि स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। यही सारे शॉर्टकट्स जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, सामने लिखा भी हुआ है। इस फाइल का एक पीडीएफ फाइल मैं आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा। जितने लोगों को इस फाइल की जरूरत होती है, या तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, इसको अभी इस वीडियो के माध्यम से नोट डाउन कर लें, या फिर जिन लोगों को इस पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, अभी ये वर्ड फाइल है, इसका पीडीएफ बनाकर आप कमेंट्स बॉक्स में जब यूट्यूब चैनल पर इस चीज को देखेंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग वहां पर कमेंट्स बॉक्स में अपना ईमेल आईडी जरूर लिखें ताकि मैं आपको ये फाइल शेयर कर सकूं। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो की को प्रेस करने पर सबसे पहला जो काम होता है वो होता है स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे ही विंडो की को प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो पा रहा है। सीपीसीटी जैसी एग्जाम्स आप लोगों को लगभग, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सीपीसीटी के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। पिछले 1.5 से 2 साल से सीपीसीटी की एग्जाम्स नहीं हुई है कोरोना के कारण, और अभी इसकी कुछ दिन पहले डेट्स आ चुकी हैं। तो अगस्त में एग्जाम्स हैं और सभी लोग इस जुलाई में एग्जाम्स हैं, जुलाई के बाद फिर सितंबर में एग्जाम्स है। इसका टाइम टेबल आ चुका है ऑनलाइन, सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जितने भी शॉर्टकट्स मैं सिखा रहा हूँ या इसके बाद जितने भी सेशन ले रहा हूँ, ये सेशन में से एक भी सेशन आप मिस ना करें। यदि 1 महीने तक आप लोगों ने इस वीडियोस को, अलग अलग वीडियोस में आप डेली ही डालूंगा, लगभग आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगा। यदि 1 महीने का सेशन आप लोगों ने ईमानदारी के साथ देखा है और उसको याद किया है, तो सीपीसीटी के आने वाले जो 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 52 मार्क्स का सीपीसीटी के क्वेश्चंस कंप्यूटर से लिए जाते हैं। तो वो 52 मार्क्स में ज्यादा नहीं तो 48-49 मार्क्स आप लोगों को आसानी से कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग हर चीज को ध्यान से देखने की, सीखने की। तो फर्स्ट की तो आप लोगों की हो गई। अब इसमें मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा कि सीपीसीटी में किस शॉर्टकट्स को वो लोग किस तरह से पैटर्न को चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले विंडो की से स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट होता है, बड़ा आसानी से सब सीख जाते हैं कि चलो विंडो से स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सीपीसीटी जैसी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग विंडो की को भूल जाते हैं और वहां पर क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। और क्वेश्चंस होता है कि यदि आप लोगों को स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करना है और वहां पर विंडो लोगो की और माउस का यूज ना किया जाए तो फिर आप क्या करेंगे। अब जब ऐसी चीजें आ जाती है तो माउस से भी क्लिक नहीं करना है और उसके बाद आपको विंडो की का भी यूज नहीं करना है, और एक तीसरा शॉर्टकट आप लोगों के सामने आता है, तो आप कैसे यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले यहां पर नीचे डाउन में आप लोगों को दिख रहा है कॉर्नर पे कंट्रोल की है। इस कंट्रोल के साथ यदि स्केप को प्रेस करता हूं, सबसे ऊपर ESC करके की आती है, स्केप बोलते हैं इसको। यदि मैं कंट्रोल के साथ स्केप को प्रेस करता हूं तो भी स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट होता है। तो ये एक और आपके लिए शॉर्टकट्स रहता है कि हाँ, विंडो की से तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन कंट्रोल स्केप से भी स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को विशेष याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
देन फिर आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर विंडो की प्लस अप एरो, विंडो की प्लस डाउन एरो, मिनिमाइज द सिलेक्टेड विंडो या फिर रिड्यूस द विंडो साइज। ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं लगभग आप सब लोगों को हम इस सेशन में आप लोगों को मैं बार बार एक छोटी सी बात बताऊंगा कि यदि आप लोग अपने हाथ से माउस को छोड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें माउस की जरूरत ना हो और चाहते हैं कि 1 घंटे में होने वाला काम आधे घंटे में या 15 मिनट में हो जाए, तो आप लोग इन शॉर्टकट्स का यूज जरूर करें। एक बार में स्टार्टिंग में आप लोगों को तकलीफ आएगी, दूसरी बार में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी और करते करते यदि इसका आपने बार बार यूज किया तो 10-15 दिन में आप लोगों की आदत डल जाएगी और उसके बाद फिर आप लोगों का काम बहुत ज्यादा जल्दी से हो जाएगा, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कम कर पाएंगे। तो यहां पर बता रहा है विंडोज की के साथ अप एंड डाउन एरो। अप एंड डाउन एरो की जब हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन हमारे पास रहती है कि आप लोगों के सामने विंडोज पर कोई भी विंडो होता है तो आप लोग जनरली उसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है या फिर लेफ्ट और राइट में उसको एडजस्ट करना हो। तो मैं अभी माउस से करके बता रहा हूं आप लोगों को। ये विंडो है मेरे पास में, जो प्रोग्राम्स हम लोग देख पा रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है। तो मुझे यदि इसको मिनिमाइज करना है तो इस मिनिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तब ये मिनिमाइज होगा। देन फिर से उसी पर क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज होगा। अब यहां पर विंडो इस चीज में क्या कर पाता है कि विंडोज कहता है कि यदि विंडो के साथ कीबोर्ड में आने वाली एरो की का यूज कर लिया जाए, तो यहां पर जो सिस्टम है विंडो और एरो का, मैं यदि इसको देख पा रहे हैं आप लोग, विंडो के साथ अप एरो यूज कर रहा हूं, ये मैक्सिमाइज हुआ। मैं डाउन एरो यूज कर रहा हूं, ये रिस्टोर हुआ। मैं राइट एरो यूज कर रहा हूं, ये राइट में एडजस्ट हुआ। मैं लेफ्ट एरो यूज कर रहा हूं, ये लेफ्ट में यूज हुआ। तो यहां पर जो कंडीशन चलती है, मेरा लेफ्ट राइट चल रहा है, आप लोगों का राइट लेफ्ट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो मैंने यहां पर इस और ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये अप हो गया, देन ये डाउन हो गया। एक बार यदि डाउन को और प्रेस कर देता हूं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। यहां पर ये एडजस्ट हुआ, देन ये मिनिमाइज हो जाएगा। वापस से प्रेस करते हैं तो ये फिर से रिस्टोर हुआ और फिर से मैक्सिमाइज हुआ, देन फुल स्क्रीन मोड। तो कंडीशन आप लोगों के सामने है कि यही काम माउस से करता तो मुझे थोड़ा अभी जो कीबोर्ड से कर रहा हूं उससे ज्यादा समय वहां पर लगेगा। तो फिलहाल आप लोग हमेशा इस चीज को कि कभी भी कोई विंडो एडजस्ट करना है, मेरे पास 2 विंडो मान ली जाए कि एक विंडो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक नई विंडो मुझे लेना है। शॉर्टकट बताता हूं, माई कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए यहां पर विंडो के साथ आप ई का यूज करें, ई फॉर एक्सप्लोरर। तो जैसे ही विंडो ई प्रेस करेंगे आपके सामने माई कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये माई कंप्यूटर की विंडो मेरे पास आ गई और पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो है। अब मुझे दोनों को हाफ स्क्रीन पर रखना है तो माउस उठाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अल्टर टैब से पीछे वाली विंडो पर जाएं। जैसे ही मैं अल्टर टैब कर रहा हूं आप देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे सामने आया है। मैं विंडो के साथ इसको राइट एरो से प्रेस करूंगा तो ये राइट, अभी लेफ्ट में सॉरी एडजस्ट हुआ और ये राइट में आया। देन इसको फुल स्क्रीन मोड पे लेके आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से यदि आप देखें तो यहां पर दोनों ही विंडो मेरे पास आसानी से हाफ स्क्रीन मोड पर एडजस्ट हो चुकी है। मैं कभी भी कोई भी डेटा इधर से उधर ले सकता हूं, इधर से उधर, यहां पर इस पर क्लिक कर दें फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी डेटा एक विंडो से दूसरी विंडो पे ले जाना हो, 2 विंडो यहां पर एक्सप्लोरर की हो, डेटा कॉपी करना हो तो ये आसानी से हो जाता है। तो एक कंडीशन हुई आपकी विंडो स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करना, इसी का सेकंड कंट्रोल स्केप। मैं बीच बीच में रिवीजन करवाता रहूंगा आप लोगों को। कंट्रोल स्केप से भी स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हुआ। देन विंडो ई माई कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए जब भी माई कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है तो विंडो ई विंडो एक्सप्लोरर का यूज होता है। देन इस विंडो को बंद करने के लिए 3 शॉर्टकट्स होते हैं। माउस को यूज कर लिया जाए तो 4 चीजें होती हैं। जैसे माउस से जब भी इस विंडो को क्लोज करना है तो आप यहां पर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेकंड, अधिकतर लोगों को पता है अल्टर F4, अल्टर के साथ यदि F4 का यूज किया जाए तो ये विंडो क्लोज हो जाती है। तीसरा ऑप्शन और होता है अल्टर के साथ स्केप स्पेस। जैसे ही अल्टर स्पेस बार प्रेस करूंगा तो आप देख पाएंगे वहां पर एक शॉर्टकट मेन्यू आई है। यदि मैं एरो से वहां पर नीचे जाता हूं और क्लोज कर देता हूं तो अल्टर F4 या क्लोज ऑप्शन यहां पर एक्टिवेट होगा और इसको आप यहां से आसानी से बंद कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें होती हैं आप लोग के पास, या तो माउस से क्लोज करें या अल्टर F4 से करें या अल्टर स्पेस से कर दें। ये तीनों ही इसको क्लोज करने के लिए, कोई भी विंडो सामने हो, मैंने फिर से माई कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है, अल्टर के साथ स्पेस को मैं प्रेस कर रहा हूं, अल्टर स्पेस हुआ। देन यहां पर आप लोग क्लोज ऑप्शन देख रहे हैं, क्लोज पर गए, देन इंटर कर दिया। तो जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे ये बंद हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं विंडो की। तो यहां पर दिया है विंडो एम एंड विंडो शिफ्ट एम। विंडो एम फॉर मिनिमाइज द विंडो और विंडो शिफ्ट एम मैक्सिमाइज के लिए या रिस्टोर के लिए। तो यहां जो कंडीशन होती है कि जब कभी भी आप लोगों के सामने कोई भी विंडो ओपन हो और उसको मिनिमाइज करना हो
तो आप लोग विंडो के साथ M प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं विंडो M कर रहा हूं आप देख पा रहे हैं वो मिनिमाइज हो चुका है, और विंडो शिफ्ट M यदि प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। यदि जितनी भी विंडो है, मैं वापस से एक बार विंडो ई से माई कंप्यूटर को एक्टिवेट कर लेता हूं, मेरे पास 2 विंडो है, तो विंडो M प्रेस कर रहा हूं तो ये मिनिमाइज हो गया, और विंडो शिफ्ट M प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये भी 2 चीजें वैसे ही आसान हो गई कि विंडो M और विंडो शिफ्ट M हम लोग अधिकतर माउस उठाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और मिनिमाइज, तो माउस तक आपका हाथ जाएगा इतनी देर में, तो यहाँ पर काम हो जाता है। एक बार में आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे 1-2 बार 10 बार, तो ये काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट आप लोगों का, यही विंडो M का एक कॉमन की होता है विंडो D। विंडो डी से आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो आप अलग अलग की से कर रहे हैं वो सेम एक ही कॉमन की से हो जाता है, पर वहां पर उसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज ना कहते हुए, रिस्टोर ना कहते हुए वो लोग कहते हैं, यहां पर कहा जाता है विंडोज पे दिखने वाली जितनी भी विंडोज है उसको डेस्कटॉप को शो करना और डेस्कटॉप को हाइड करना। अभी डेस्कटॉप हाइड है और मुझे डेस्कटॉप शो करना है क्योंकि वहां पर बहुत सारी विंडो दिख रही है, तो विंडो डी में प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर सारी विंडो मिनिमाइज हो चुकी है और डेस्कटॉप शो हो गया। फिर से विंडो डी को प्रेस करूंगा तो आप देख पाएंगे कि वहां पर विंडो फिर से एक्टिवेट हो गया। तो इस टाइप से आप विंडो डी के साथ में यहां पर वर्किंग कर सकते हैं, यहां पर विंडो डी से आप वर्किंग कर सकते हैं कि विंडो डी से आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जितने भी विंडो उनको आसानी से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताता है एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, विंडो की प्लस टैब। इससे पहले, इस विंडो टैब को बताने से पहले विंडो डी और विंडो एम में वापस एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। एग्जामिनेशन के हिसाब से सीपीसीटी में जब एग्जाम आती है, ये बातें कोई बताएगा नहीं आपको, आप इंटरनेट पर किसी भी वीडियो को देख लें, इंटरनेट पर आप किसी बुक को पढ़ लें, किसी नोट्स को देख लें, पीडीएफ को देख लें, ये जो प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये जो कंडीशन रहती है सीपीसीटी लेवल पर, आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज किया जाता है कि यदि एग्जाम में पूछा गया है, यदि एग्जाम में बोल रहे हैं कि विंडो पर दिखने वाली किसी भी विंडो को मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है तो शॉर्टकट क्या, और यदि बोला जाता है कि डेस्कटॉप पर यदि एक से ज्यादा विंडो ओपन है और डेस्कटॉप को हाइड या शो करना है तो आपका शॉर्टकट क्या रहेगा, तो दोनों बातों में अंतर है। काम एक ही हो रहा है कि विंडो M से मिनिमाइज होता है और विंडो D से भी मिनिमाइज होता है, पर विंडो D के लिए मिनिमाइज वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए सिर्फ शो एंड हाइड डेस्कटॉप बोला जाता है। तो इस बात को याद रखेगा। यहां पर कई लोग वहां पर वो डेस्कटॉप को शो और हाइड करने के लिए बात करते हैं और हम लोग वहां पर विंडो M या विंडो शिफ्ट M लगा करके आ जाते हैं ऑप्शन में, और वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं, विंडो टैब की बात कर रहे हैं, बोल रहा है शो टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या होता है, तो यहां पर हम लोग जब बात करते हैं टास्क व्यू की, मैंने यहां पर विंडो के साथ टैब प्रेस किया, जैसे ही विंडो टैब प्रेस किया तो आप लोग यहां पर देखेंगे जितनी भी टास्क मैंने ओपन कर रखी है, जितना भी प्रोग्राम्स, टास्क फॉर प्रोग्राम, जो ओपन प्रोग्राम है उनको टास्क कहा जाता है। तो यहां पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, एक सॉफ्टवेयर मेरे पास और है, और ऐसे करके जितने भी विंडो आपके डेस्कटॉप पर ओपन होगी वो सभी टास्क व्यू में दिखेगी। इसका मतलब होता है यहां पर आप जिस भी प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन यहां पर रहती है कि टास्क व्यू में और भी एक छोटा सा काम है, और ये टास्क व्यू आपको केवल विंडोज 10 पर मिलेगा। मैं भी विंडोज 10 चला रहा हूं, ये आपको विंडोज 10 पर ही मिलेगा। इससे आउटडेटेड वर्जन जो भी हैं उन सभी वर्जन पर विंडोज टैब से 3D फॉर्म में, यदि आपके पास विंडोज 10 नहीं है और विंडोज 10 से आउटडेटेड वर्जन जैसे विंडोज एक्सपी हो गया या विंडोज 7 हो गया, तो वहां पर विंडो टैब का काम होगा आपके टास्क को 3D फॉर्म में रोटेट करना या मूव करना। वो भी एक अच्छा ही ऑप्शन होता है। तो दोनों ही चीजें मैं बता रहा हूं कि पुराने वर्जन में इससे क्या होगा और नए में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो विंडो टैब के बाद आप लोग लेते हैं विंडो एल को। विंडो एल होता है लॉग ऑफ। आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते हैं कि सिस्टम जब हम लोग कंप्यूटर जब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हमारे पास कई बार यूजर अकाउंट बने हुए रहते हैं, और यूजर अकाउंट जब बने हुए रहते हैं तो उन यूजर अकाउंट की कंडीशन रहती है कि उन यूजर अकाउंट्स में आप लोग आईडी और आपका पासवर्ड लगा करके रखते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके कंप्यूटर को ओपन ना कर पाए विदाउट एनी पासवर्ड। ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यहां पर सिस्टम दिया है कि एक से ज्यादा यूजर अकाउंट यदि कंप्यूटर में बने हो और आप किसी एक सिंगल अकाउंट में अभी एक्टिवेट हैं, और यदि एक अकाउंट को बंद करके दूसरे अकाउंट में जाना हो तो आप विंडो एल का यूज करते हैं। यहां पर लिखने में लिखा हुआ है लॉक द स्क्रीन, स्क्रीन को लॉक करना, मतलब मैं इस स्क्रीन को लॉक करके दूसरी स्क्रीन में जाना चाहता हूं। तो इसी ऑप्शन को यहां पर लॉग ऑफ कंसेप्ट में लॉग ऑफ कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉग ऑफ ऑप्शन होता है। लॉग ऑफ ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक खुद लॉग ऑफ होता है और एक स्विच यूजर होता है।
तो यहां पर जब आप विंडो एल करते हैं तो विंडो एल जो होता है वो लॉग ऑफ में स्विच यूजर का शॉर्टकट होता है और सीपीसीटी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अधिकतर लोग विंडो एल को लॉग ऑफ जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में विंडो एल लॉग ऑफ में लॉग ऑफ का शॉर्टकट नहीं होता है। विंडो एल लॉग ऑफ में स्विच यूजर का शॉर्टकट होता है। स्विच यूजर मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करना, जाना। तो आप एक अकाउंट को यहां पर बंद करने का मतलब है वो पूरी तरह से ऑफ नहीं होता, उस पर सारे प्रोग्राम एक्टिवेट रहते हैं और आप दूसरे अकाउंट में स्विच हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही मैंने विंडो के साथ यहां पर दिख रहा होगा एल, विंडो एल प्रेस किया तो कंडीशन आपके सामने है, आपकी फर्स्ट स्क्रीन लॉग ऑफ हो चुकी है। अब आपके सामने इस टाइप से विंडो आ गई। यदि आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट होते तो यहां पर जैसे इस प्रकार से एक सिंगल आइकन बता रहा है, एक सिंगल साइन इन बता रहा है, यहां पर मल्टीपल साइन इन हो जाते हैं, यहां पर मल्टीपल यूजर अकाउंट आते हैं। एक निर्मल नाम से है तो दूसरा गैलेक्सी के नाम से हो सकता है, तीसरा और नाम से हो सकता है। आप जितना अकाउंट्स आपके फैमिली में कंप्यूटर में बनाते हैं वो चलेगा। तो यहां पर मैं जैसे ही अपने अकाउंट में फिर से क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली अंदर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि जब मैं उसमें साइन इन करता हूं तो मेरे प्रोग्राम जो पहले से एक्टिवेट थे वो अभी भी एक्टिवेट हैं। इसका मतलब कि यदि हम लॉग ऑफ का यूज करते हैं तो लॉग ऑफ की खासियत होती है कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप के सारे प्रोग्रामों को पहले बंद करता है और उसके बाद दूसरे अकाउंट में जाता है। लेकिन स्विच यूजर की खासियत होती है कि आपके प्रोग्राम सारे एक्टिवेट रहते हैं और वो दूसरे अकाउंट में स्विच हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अकाउंट के प्रोग्राम को एक्टिवेट रखते हुए दूसरे अकाउंट में जाना लॉग ऑफ में स्विच यूजर का काम है, और एक अकाउंट्स के सारे प्रोग्राम को बंद करते हुए पूरे अकाउंट को प्रॉपर बंद करना ये लॉग ऑफ में लॉग ऑफ का काम है। लॉग ऑफ में दो ऑप्शन है, लॉग ऑफ एंड स्विच यूजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है विंडोज की के साथ ए, ओपन द एक्शन सेंटर। विंडोज में जब हम विंडो ए प्रेस करते हैं तो यहां पर एक एक्शन सेंटर ओपन होता है। सामने दिख रहा होगा आपको एक्शन सेंटर, शायद मेरा वीडियो आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहा होगा। तो यहां पर ऊपर देख रहे हैं कि मैंने यहां पर माइक लगाया हुआ है, और माइक लगाया हुआ है तो उसके कुछ सिस्टम्स बता रहा है कि यहां पर आप लोगों ने साउंड डिवाइस लगाई है और इस टाइप से। नीचे में यदि थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो लोकेशन लिखा हुआ है, बैटरी सेवर लिखा है, नॉट कनेक्टेड लिखा है, नाइट लाइट लिखा है। ये जो ऑप्शंस हैं, कहने का मतलब है कि आपके लैपटॉप की बैटरी की क्या कंडीशन है, या फिर ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है या नहीं है, वाईफाई डिवाइस ऑन है या नहीं, जीपीएस सिस्टम आपने इसमें एक्टिवेट किया है नहीं किया है। ये सारा सिस्टम जो होता है वो आप लोगों का विंडो ए के माध्यम से होता है और ये एक्शन सेंटर के अंदर दिखाता है। मतलब अभी कितनी एक्शंस आप लोगों के कंप्यूटर में एक्टिवेट है और कितनी नहीं है। यही सिस्टम आपके मोबाइल में भी होता है कि आप लोग मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर के रखते हैं, डेटा ऑन करके रखते हैं, साथ में वाईफाई ऑन करके रखते हैं, प्लस जीपीएस सिस्टम ऑन करके रखते हैं। बैटरी सिस्टम के लिए वहां पर सेवर सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करके। तो कितनी चीजों को आपने एक्टिवेट वहां पर किया हुआ है वो सारा यदि यहां पर देखना है तो मोबाइल में तो डायरेक्टली आप लोगों को सभी को पता है कि ऊपर से लिस्ट को ड्रॉप डाउन करते हैं तो वहां दिख जाता है, और यहां पर विंडो ए से एक्शन सेंटर के अंतर्गत ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है विंडो की के साथ वी, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि विंडोज 10 ने, ये विंडोज 7 पर नहीं मिलेगा और आपको विंडोज एक्सपी पर भी नहीं मिलेगा, ये विंडोज 10 पर ही है। कि क्लिपबोर्ड हिस्ट्री क्या होती है, तो आप लोगों को व्हाट्सएप यदि आप लोग चलाते हैं तो व्हाट्सएप में विशेष रूप से देखते हैं कि वहां पर क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन होता है। जो भी डेटा आप बार बार कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर के ऐड हो जाता है। सेम कंसेप्ट पे यहां भी क्लिपबोर्ड बनाया हुआ है। इस क्लिपबोर्ड में आप जो भी डेटा कॉपी वगैरह करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में सेव होता है। मैं यहां पर जैसे ही विंडो के साथ वी प्रेस कर रहा हूं, आप लोग देख पाएंगे कि यहां पर अभी ये एक विंडो दिखा रहा है, दूसरी विंडो दिखा रहा है, और यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें दिखा रहा है विंडोज की है। मैंने ये कल कॉपी किया था इसको, और ये आज तक भी दिखा रहा है क्योंकि मैंने कल से लैपटॉप बंद नहीं किया हुआ है। यदि आप एक बार लैपटॉप बंद कर देंगे तो ये हिस्ट्री इसकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। यदि मैं पीछे आप लोग को इस चीज को दिखाऊं कि यहाँ पर पीछे में मैंने इन ऑप्शनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। जैसे इसको कॉपी किया, अब मैं फिर से विंडो वी प्रेस कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं जो डेटा आपने कॉपी किया है वो आपके पास आ चुका है। इस कॉपी किए हुए डेटा को आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहीं पर क्लिक किया हुआ है और पेस्ट बोर्ड लेकर के आया, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री लाया और इस पर क्लिक कर दिया। किसी ब्लैंक जगह पर जाना पड़ेगा, उसी पर तो वो डायरेक्ट तीनों पे ही एक जैसे ही लेता है। मैं यहां पर इस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का यूज कर लेता हूं ताकि ब्लैंक है तो डायरेक्टली दिखाई देगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं तीनों चीजें यहां पर पेस्ट हो चुकी है। तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में फिलहाल इसको अंडो कर देते हैं, कंट्रोल Z।
तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप लोग विंडोज पे काम कर रहे हैं तो विंडोज में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री बनाई जा सकती है, मतलब आपकी जो भी क्लिप्स हैं उन सभी क्लिप्स को आप यहाँ पर कॉपी करके रख सकते हैं और जब चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर ऑप्शन दिया है आपको विंडो आई, ओपन द सेटिंग मेन्यू। ओपन द सेटिंग मेन्यू क्या है, तो विंडोज 10 पर ये ऑप्शन होता है कि स्टार्ट मेन्यू, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट मेन्यू, इस स्टार्ट मेन्यू में ये ऑप्शन होता है सेटिंग वाला। इस सेटिंग का शॉर्टकट होता है विंडो आई। अधिकतर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले लोग जो काम करते हैं तो इस सेटिंग की जरूरत विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर और बहुत सारी सेटिंग्स करने पर हमेशा जरूरत पड़ती है, पर वही बात है कि माउस की आदत बनी हुई है, आप माउस से वहां पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, बजाय इसके डायरेक्ट विंडो आई कर दें तो आपका सेटिंग मेन्यू आपके सामने आएगा। मैं अभी एक्टिवेट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैंने उस पर क्लिक किया है तो आप लोग के सामने यहाँ पर पूरी सेटिंग्स से, जैसे सिस्टम की कुछ सेटिंग्स होती है, साउंड हो गया, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले वगैरह, पावर है, ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, देन माउस हो गया, साथ में फोन के सेटिंग्स, नेटवर्क, ये सारी सेटिंग्स आप लोगों को डेट, टाइम, एप्लीकेशन, अकाउंट, प्राइवेसी, सब कुछ दिया है। मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं और यहां पर मैंने प्रेस किया विंडो के साथ आई, जैसे ही विंडो आई किया तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका सेटिंग मेन्यू आपके सामने आ जाता है। तो एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन शॉर्टकट है, अधिकतर लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से हार्डवेयर वाले को जरूरत पड़ती ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपका ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ सॉफ्टवेयर वालों को काम आएगा, हार्डवेयर वालों को भी ये सारे शॉर्टकट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो आप लोगों के टच में यदि कोई ऐसे बंदे हैं जो हार्डवेयर का काम करते हैं तो उन लोगों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सकें। देन फिर विंडो एफ, इस ऑप्शन के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, विंडोज की प्लस एफ। विंडो एफ ऑप्शन विंडोज 7, विंडोज एक्सपी और बाकी जितने भी विंडोज हैं, विंडोज 10 को छोड़कर उन सभी विंडो में ये फाइंड ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। विंडो एफ जब भी आप करेंगे तो विंडोज एफ फाइंड के लिए यूज होता है। सीपीसीटी एग्जाम में विशेष रूप से वर्जन वाइज इस ऑप्शन को पूछा जाता है। यदि वो पूछते हैं कि विंडो एफ का उपयोग विंडोज 7 में क्या है तो आप फाइंड बताएंगे, लेकिन विंडोज 10 में विंडो एफ से क्या होता है तो ओपन द फीडबैक हब, यहां पर ये ऑप्शन चेंज हो जाता है। यहां पर किसी फाइल या फोल्डर को ये सर्च करने का यूज काम नहीं आएगा। देखते हैं क्या करता है, मेरी बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो सेटिंग हब है तो विंडो की मेरे पास फिर से है और एफ को मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर इसने क्या किया, ओपन द फीडबैक हब। ये जो फीडबैक हब है तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने फीडबैक के लिए ये बनाया हुआ है। आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा फीडबैक के लिए आपको कहते हैं कि यदि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो, एप्लीकेशन में कमी हो या आप और कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप लोग हमको इसका फीडबैक दें। इस टाइप से यहाँ पर विंडोज को फीडबैक देने की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर अपने फीडबैक लिख के उसको पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमें तो कोई फीडबैक देना नहीं है तो हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सिस्टम विंडोज की प्लस एच, ओपन द डिक्टेशन टूल बार। डिक्टेशन टूल बार जिसमें कि आप डिक्टेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और बोल करके किसी काम को करवा सकते हैं। जैसे ही मैं विंडो एच प्रेस करता हूं यहाँ पर तो विंडो एच प्रेस करने पर आपके सामने डिक्टेशन आ जाएगी। फिलहाल मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब इसको सुनाई दे रहा है और यहां पर ये दिख रहा होगा लिसन का ऑप्शन है और यहां दिख रहा होगा कर्सर जहां क्लिक था ये लिखते जा रहा है, हेलो। व्हाट इज योर नेम, कहने का मतलब है आप इसको डिक्टेट करते रहें, ये आपकी सारी चीजों को डिक्टेट करेगा। क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी उसको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए वो कुछ भी अपने मन से जो समझ पा रहा है वो लिख रहा है। तो इस ऑप्शन को भी विशेष याद रखिएगा कि विंडोज ने, पहले इसको बंद कर दो नहीं तो ये लिखते ही रहेगा, ठीक है। तो विंडोज ने एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया विंडोज 10 में, ये आपको 7 पर नहीं मिलेगा। तो विंडोज एच प्रेस करने पर ओपन द डिक्टेशन टूलबार, डिक्टेशन टूलबार आ जाएगा। आप जो भी डिक्टेट करेंगे वो सब कुछ इसमें लिखा जा सकता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है काम का जिन लोगों को टाइपिंग करना नहीं आती या जो लोग टाइपिंग करने में थोड़ा सा अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ऐसे लोगों को मट्ठा कहा जाता है, तो ऐसे लोग जिनको टाइपिंग करने में थोड़ा सा आलसपन आता है उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया है कि आप अपनी बातों को, इंग्लिश के नोट्स को बोल बोल कर इसमें टाइप करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विंडोज की के साथ भी ओपन द प्रोजेक्शन सेटिंग। यदि आप लोग किस इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यदि आप लोगों के पास घर पे ही एक एलईडी लगा हुआ है या प्रोजेक्टर लगा हुआ है और आप अपने सिस्टम को अपने लैपटॉप को उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को पता होता है आजकल की जो टीवी, आजकल एलईडी स्क्रीन जो आती हैं वो सब HDMI पोर्ट पर आती हैं। पहले VGA पोर्ट चलता था, आजकल HDMI पोर्ट आ रहा है और लैपटॉप में HDMI पोर्ट बेसिकली आ ही जाता है।
तो कंडीशन हमारे पास रहेगी कि यदि आप लोगों को अपने लैपटॉप से उसको ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोग जनरल लेवल पर एक सेटिंग्स करते थे, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। हम लोग ये करते थे कि राइट क्लिक करेंगे, फिर डिस्प्ले सेटिंग पर जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग पर जाने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा। डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन ढूंढना पड़ते थे और यहाँ पर लिखता था प्रोजेक्टिंग ऑन दिस पीसी। फिर इस प्रोजेक्टिंग ऑन दिस पीसी के लिए यहाँ पर ऑप्शंस आते थे और ऐसा करते हुए यदि आपके साथ ये एलईडी ऐड होती तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं। तो ये कहते हैं इतना सारा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बता रहे हैं शॉर्टकट क्या है, विंडोज देन पी। तो विंडोज पी प्रेस करिए, आपके सामने डायरेक्टली प्रोजेक्शन के लिए विंडो आ जाएगी, प्रोजेक्ट के लिए विंडो आ जाएगी। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, तो जो आपके लैपटॉप पर स्क्रीन चल रही है वही स्क्रीन आपके एलईडी स्क्रीन पर आ जाएगी। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, तो याद रखिएगा आप लोग इस ऑप्शन को। नेक्स्ट सिस्टम विंडोज की के साथ या तो आप फुल स्टॉप प्रेस कर दें, यहां फुल स्टॉप है, देन कोलोन साइन, सेमी कोलोन साइन का यूज कर लें। क्या है ये, तो विंडोज 10 पर ही ये ऑप्शन मिलेगा, 7 पर नहीं मिलेगा। सेमी कोलोन और इसको प्रेस करने पर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर आप देखते हैं इमोजीज आते हैं, वही इमोजीज विंडोज 10 ने दिया हुआ है। तो विंडो के साथ यदि मैं फुल स्टॉप को प्रेस कर पा रहा हूं तो यहां पर आपके सामने इतनी इमोजी आएगी, आप इसमें से किसी भी इमोजी का यूज कर सकते हैं। जैसी कैटेगरीज वहां रहती है इसी टाइप से यहां भी आपको कैटेगरीज मिलेगी, आप देख पाएंगे। जो भी इमोजी आप लोगों को पसंद आ रही है उस इमोजी पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वो वहां पर ऐड हो जाती है। तो एक ये अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए विंडोज 10 में इमोजीज इंसर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, विंडोज की प्लस सी, विंडोज की सी से बता रहा है कोर्टना इज लिसनिंग मोड, ओपन कोर्टना। तो ये जो ऑप्शन एक्टिवेशन में दिया हुआ है मैंने इसको एक्टिवेट ही कर रखा है। यदि आप लोग बात करते हैं जैसे ही विंडोज सी प्रेस करते हैं तो यहां पर आप लोग को ये विंडो डिस्प्ले होगा, पर कंडीशन है कि पहले इसको आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद फिर इसमें कंडीशन रहेगी, ये है क्या, तो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस यूज योर वर्क और स्कूल अकाउंट। ये आप लोगों का मैनेजमेंट, एक प्रकार से अलग अलग लोग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो स्कूल कोचिंग वगैरह इसका यूज कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के डेटाबेस बनाने के बहुत काम आएगा। तो यहां पर आप लोग जब इसको साइन इन करेंगे और अंदर जाएंगे तो आपके डेटाबेस को सेव करने के लिए रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं वो आप यहां पर रख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको मैंने साइन नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है विंडो सी प्लस विंडो की प्लस क्यू ओपन विंडोज सर्च। जब भी आप लोगों को सर्च विंडो ओपन करने की जरूरत होती है तो ये ऐसा क्यों बता रहा है कि विंडोज सी देन विंडोज की प्लस क्यू। तो मैंने यहां पर विंडोज के साथ क्यू प्रेस करने की कोशिश करी, जैसे ही विंडोज क्यू प्रेस किया तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर आपके सामने विंडोज 10 में नीचे टास्क बार पर सर्च डायलॉग बॉक्स होता है, आप यहां पर सर्च डायलॉग बॉक्स पर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये जो सर्च डायलॉग बॉक्स होता है ये वो ऑप्शन है जहां पर आप लोग को विंडोज 10 पर किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप यहां पर लिख दें तो वो आपको डायरेक्टली दे देगा। जैसे मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत है तो मैं सिर्फ WORD वर्ड लिख रहा हूं, आपका वर्ड आपके सामने है। यदि मुझे एक्सेल ओपन करना है तो EXCE एक्सेल सामने आ गया। कैलकुलेटर की जरूरत है तो मैं CALC कैल्क लिखूंगा तो कैलकुलेटर सामने आ जाएगा। कहने का मतलब है आप फर्स्ट लेटर लिखिए, उस फर्स्ट लेटर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो सब आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विंडोज की प्लस जी ओपन द एक्सबॉक्स गेम बार। ये उन बच्चों के लिए है जो गेम्स के शौकीन है। फिलहाल विंडो जी में करके एक बार जरूर बता दूंगा कि विंडो जी आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी विंडोज आ जाएगी जो कि एक्सबॉक्स गेम बार के नाम से यहां पर एक्टिवेट होता है। तो ये गेम बार है, आप लोगों के सामने रिसोर्सेज दिए हैं, पर्सनलाइजेशन दिया हुआ है, गेमिंग फीचर्स दिए हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं आपके पास नेट होना जरूरी है तो कई सारे गेम्स यहाँ पर आप लोग को अवेलेबल मिलेंगे। जैसे पुराने वर्जन विंडोज XP हुआ, विंडोज 98 होता था, वहां पर कुछ कार्ड्स के गेम होते थे। विंडोज 7 में भी कई सारे गेम्स हैं बच्चों के लिए, तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल विंडो जी में फिर से प्रेस करता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। विंडोज की प्लस X ओपन द सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू। सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू रट लेना आप लोग, CPCT जैसी एग्जाम में ऐसे वर्ड का यूज जरूर किया जाएगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप MPSI की बात करें या पटवारी की बात करें या शिक्षा कर्मी व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो गया या SSC से रिलेटेड इन एग्जाम्स में जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो या 40 नंबर का हो, कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा उस एग्जाम में विशेष रूप से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि यहां पर बोल रहे हैं कि ओपन द सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू। हम लोगों ने स्टार्ट मेन्यू तो सुना हुआ है और अभी सबसे पहले ये भी देखा कि विंडो की प्रेस करने पर स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट होता है, चाहे कोई भी वर्जन हो सभी में ये काम करेगा। दूसरा,
कंट्रोल एस्केप से भी स्टार्ट होता है, सभी वर्जन में काम करेगा। पर ऐसा कौन सा ऑप्शन कि सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू। सेकेंडरी स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? तो इस स्टार्ट मेन्यू का ही सेकेंडरी पार्ट विंडोज ने दिया है। जैसे ही आप विंडो के साथ एक्स प्रेस करते हैं आप देख पाएंगे एक और स्टार्ट मेन्यू सामने स्टार्ट हुआ है, और इसमें भी वही स्टार्ट मेन्यू के सारे ऑप्शन दिए हैं, पर यहां पर सीक्वेंस में आप लोगों को इधर उधर जो ढूंढना पड़ते हैं वो मेन ऑप्शन डायरेक्टली सामने दे दिए। जैसे आप लोग बात करें कि मुझे विंडोज 10 पर शटडाउन करना है, तो मैं स्टार्ट मेन्यू पर जब जाता हूं तो यहां पर मुझे शटडाउन के लिए लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, पावर ऑप्शन। जब इस पावर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो फिर उसके अंदर में मुझे टर्न ऑफ वगैरह दिखाई देगा। तो इतना लंबा जाने से अच्छा है डायरेक्टली विंडो एक्स करिए। विंडोज एक्स करने पर शटडाउन के अंदर डायरेक्टली सारे ऑप्शन सामने ही दिखने लगेंगे, जैसा कि पुरानी वर्जन्स में विंडोज 7 हुआ या विंडोज एक्सपी हुआ उसमें दिखता था। तो ये पुरानी लिस्ट के हिसाब से ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें टास्क मैनेजर, सेटिंग ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर, सर्च, रन, ये सब कुछ सामने दिखेगा। ये वाली जो लिस्ट होती है ये विशेष रूप से हार्डवेयर वाले जितने भी काम करते हैं उन लोगों को बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है विंडोज की के साथ कोई नंबर। इस ऑप्शन को तो आपको याद रखना ही है, ये आप सभी के बहुत ज्यादा काम का है। टास्क बार में नीचे दिखने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शनों को नंबर वाइज इन्होंने जमा रखा है, अरेंज किया हुआ है। तो नंबर वाइज जब ये अरेंज करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोग्राम को यदि यहां से या आपको यहां से नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है ये प्रोग्राम से, तो एक फर्स्ट वाला प्रोग्राम आपका हुआ, जैसे ही कर्सर जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज, सेकंड एक्सप्लोरर दिख रहा है, यह आपका प्ले स्टोर की तरह है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। साथ में मैसेज करने के लिए या मेल करने के लिए मेल ऑप्शन दिया हुआ है, जूम एप्लीकेशन है और ऐसे अलग अलग ऑप्शन। तो आप बस इसके नंबर याद रखें, नंबर 1 2 3 4, जो भी सीक्वेंस आपके कंप्यूटर में हो, ये विंडोज 7 के लिए भी है और विंडोज 10 के लिए भी है। मुझे यहां पर विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करना है, दिख रहा है माउस पॉइंटर कि ये विंडोज एक्सप्लोरर है। किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं जूम की, कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। मैंने कर्सर को अभी यहां रखा हुआ आपके सामने ताकि आपको ये ना लगे कि क्लिक कर दिया है, और आपके सामने ही मैं बता रहा हूं कि विंडोज के साथ जैसे ही 2 प्रेस करूंगा तो विंडोज 2 प्रेस करने पर विंडोज एक्सप्लोरर आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पर वहां पर वो था। ऐसे ही 5th नंबर पर जूम है, तो जैसे ही मैं विंडो के साथ 5 नंबर को प्रेस करता हूं, कहां है 5? ये तो विंडोज 5 में प्रेस करता हूं, तो जैसे ही मैंने 5 को प्रेस किया आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, एप्लीकेशन एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही जूम के लिए मैंने वहां पर विंडो 5 किया तो आपके सामने जूम आ जाएगा। चलो ये सामने है आपका जूम। ऐसे ही कहने का मतलब है कि आप लोग सिर्फ इसके नंबरिंग याद रखें, कौन से नंबर पे, और याद क्या रखना है, सामने ही दिख जाता है तो आप काउंट कर सकते हैं कौन से नंबर के प्रोग्राम को एक्टिवेट करना है, तो माउस उठा के वहां क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूं फिलहाल, इसको भी बंद कर रहा हूं। एक बार फिर से दोहराता हूं कि विंडो की सामने ही दी हुई है, और विंडो की के साथ मैंने नंबर 2 को प्रेस किया तो एक्सप्लोरर आ गया, नंबर 3 को प्रेस किया होता तो प्ले स्टोर आ जाता, नंबर 4 को प्रेस किया होता तो मेल आ जाता है, नंबर 5 को प्रेस किया होता तो जूम एप्लीकेशन आ जाती। इस टाइप से आप अपनी सारी एप्लीकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन देखिए 7th नंबर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि यहां पर मैक्सिमाइज है ऑलरेडी, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, और जैसे ही विंडो के साथ 7 को प्रेस करता हूं, विंडो 7 मैंने किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम बंद हैं वही ओपन होंगे, जो मिनिमाइज्ड हैं वो भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। सभी प्रोग्राम्स को फिर से मैं एक बार क्लोज करता हूं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है, बड़े काम का है। आगे बढ़ते हैं। तो ये विंडोज के साथ नंबर हुआ, साथ ही साथ नीचे आ जाएं तो आप लोग विंडोज की अल्ट और नंबर, विंडोज अल्ट और नंबर का क्या बोल रहा है? ओपन द राइट क्लिक। सिस्टम ये कहता है ओपन द राइट क्लिक। राइट क्लिक आपको पता है कभी कभी ये हो जाता है कि प्रोग्राम्स क्लोज करने के लिए आप लोग उस पर राइट क्लिक करके क्लोज करते हैं जब एक से ज्यादा विंडो हो। एक से ज्यादा विंडो का सेंस क्या है? मैंने विंडो ई किया एक बार, विंडो ई करने से एक्सप्लोरर सामने ओपन हुआ, गलती से वो मुझसे प्रेस हो गया और प्रेस ही रह गया, हो जाता है कई बार, या जरूरत ही होती तो हम एक से ज्यादा बार इस विंडो को एक्टिवेट कर रखते हैं। अब मैंने इसको करीब 10-15 बार प्रेस कर दिया है और आपके सामने इतनी सारी विंडो एक्सप्लोरर फॉर्म में एक्टिवेट हो गई। अब या तो इसको एक एक करके क्लोज करें, माउस उठाएं एक करके, या फिर अल्टर F4 अल्टर F4 अल्टर F4 क्लोज करें, या डायरेक्टली मुझे ये ऑप्शन याद आता है कि मैं यदि इस पर राइट क्लिक कर दूंगा तो राइट क्लिक करने पर ये एक लिस्ट ओपन होगी और इस लिस्ट में लिया है दिखा सबसे लास्ट ऑप्शन क्लोज ऑल विंडो। तो जैसे ही क्लोज ऑल विंडो की बात करते हैं तो आपको यही राइट क्लिक जो माउस से बात हो रही है, और हम इतनी देर से यही बोल रहे हैं कि आपको राइट क्लिक माउस से ना करना पड़े या माउस का यूज ना करना पड़े, तो बोलता है विंडो अल्टर के साथ आपको एक छोटा सा शॉर्टकट यूज करना है। क्या? तो बोलता है उसका नंबर।
कौन से नंबर पे? तो आपको पता है एक्सप्लोरर सेकंड नंबर से ओपन हो रहा है। तो मैं यदि विंडोज के साथ अल्टर को प्रेस करता हूं, ये अल्टर और विंडो हो गया, और साथ में सेकंड नंबर को प्रेस कर रहा हूं, तो आप देखेंगे उस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक हो चुका है। और जैसे ही सेकंड नंबर पे राइट क्लिक होगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये एरो से डायरेक्टली उस क्लोज ऑल ऑप्शन पे जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा वो सारी स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो आपके पास नंबरिंग वही है, आपका विंडो की सेम है, सिर्फ अल्टर का साथ में यूज करना है। तो जैसे उसको आप एक्टिवेट कर पा रहे थे, वहां पर राइट क्लिक भी हो जाएगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दोनों पोजीशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडो डी पहले ही बता चुका हूं, शो एंड हाइड। आगे विंडो ई एक्सप्लोरर के लिए, माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए यूज होता है। विंडो यू को यहां पर एज ऑफ एक्सेस इन द सेटिंग मेन्यू, यहां पर सेटिंग मेन्यू कुछ सेटिंग्स होती हैं। इस विंडो यू को विंडोज 7 पर या विंडोज एक्सपी पर जब आप यूज करेंगे, तो यदि एग्जाम में यूटिलिटी मैनेजर के नाम से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव या सीपीसीटी, तो यूटिलिटी मैनेजर के नाम से यदि क्वेश्चंस आता है तो आप लोग याद रखेगा विंडो यू, लेकिन विंडोज 10 में इसको यूटिलिटी मैनेजर का यूज ना करते हुए एज कीबोर्ड शॉर्टकट के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी विंडो के साथ आप यू प्रेस करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। इसमें कई सारी इसमें फिल्टर की का यूज होता है, स्टिकी की का यूज होता है, टॉगल की का यूज होता है। आगे आने वाले सेशंस में इन सारी कीज के बारे में मैं आप लोग को पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा, सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा, पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इसको सिर्फ इतना ही याद रखें कि जब हम विंडो यू करते हैं तो यूटिलिटी मैनेजर आता है। इसमें डिस्प्ले सेटिंग सामने दिख रही है, एक हाईलाइट कर देता हूं। फिर मेक टेक्स्ट बिगर, टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने के लिए यहां से यूज किया जा सकता है। जो भी टेक्स्ट आप लोगों को साइज दिखाई देती है वो यहां पर कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आप नीचे देखेंगे कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, कि यदि मैं यहां पर चाहता हूं कि स्क्रीन का ब्राइटनेस कम हो जाए या स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ जाए, तो वो काम भी आप यहां से कर सकते हैं। ऐसे ही फिर सिंप्लीफाई एंड पर्सनलाइज विंडो, विंडोज से रिलेटेड कुछ सेटिंग दी, एनिमेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फिर हाइड स्क्रॉल बार हो गया, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन हैं। और नीचे चले जाएंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन सेटिंग्स हैं, यहां भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये सब एक जनरल चीजें हैं, आप लोग खुद से देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इसको क्लोज करते हैं। विंडो यू के बाद विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्रिंट स्क्रीन क्या होता है? जितने भी लोग हैं, यदि आप लोग कंप्यूटर के नोट्स बनाते हैं या स्क्रीन पर दिखने वाली कोई भी चीज, चाहे वो नेट चालू कर रखा है, कोई ब्राउजर पे वर्किंग कर रहे हैं, कोई नोट्स वगैरह आपके सामने और उसको कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में हम लोग स्क्रीन कैप्चर करते हैं, तो यही स्क्रीनशॉट यहां भी होता है। और किससे होता है? प्रिंट स्क्रीन से। आपके कीबोर्ड में की होती है प्रिंट स्क्रीन, इसमें शायद ना दिखाई दे तो मैं आपको डायरेक्टली इस कीबोर्ड में दिखाता हूं। ये कीबोर्ड है आपके सामने और यहां पर आप लोगों को दिख रहा है प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन। तो हर एक कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन होता है और ये विंडो लोगो है। यदि विंडो के साथ में मैं डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करता हूं, सामने दिखने वाली, याद रखिएगा जो ऑप्शन बोल रहा हूं, विंडोज 10 पर जो मैं अभी चला रहा हूं, विंडोज 10 पर विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन प्रेस करने पर आपका स्क्रीन कॉपी हो जाता है। आप उसको फिर वर्ड में, एक्सेल में, पेन ब्रश में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। दूसरा, विंडोज 7 हुआ, एक्सपी हुआ, जो भी पुराने वर्जन थे उस पर डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन से हो जाता है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखेगा। तो यहां पर जब मैं इसको देखता हूं कि मैंने यहां पर विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया, मेरे पास प्रिंट स्क्रीन है, विंडो भी है, जैसे ही किया तो एकदम से वो ब्लिंक होता है और ये कॉपी हो चुका है। अब मैं यहां नीचे आता हूं, कर्सर को क्लिक करता हूं और यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं। जैसे ही कंट्रोल वी किया, आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो पूरी एज इट इज यहां पर कॉपी हो चुकी है। तो अपनी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए जो कि स्क्रीनशॉट आप लोग मोबाइल में लेते हैं, सेम कंडीशन डेस्कटॉप पे भी किया जा सकता है, आपके नोट्स वगैरह बनाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, विंडोज की प्लस कंट्रोल एफ, विंडोज कंट्रोल प्लस एफ ओपन द फाइंड कंप्यूटर विंडो। सीपीसीटी में पूछा गया है इसको, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा था कि कंप्यूटर में किसी भी, आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को यदि सर्च करना है तो फाइल फोल्डर सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो सभी लोग जानते थे विंडो एफ। विंडो एफ से फाइंड और सर्च होता था, अभी इसमें फाइंड और सर्च के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दिया। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता था कि नेटवर्क में आने वाले, यदि एक साथ 10, 20, 30, 40, 100 कंप्यूटर नेटवर्क पर है, लैन पर है, लोकल एरिया कनेक्शन पे, तो नेटवर्क में आने वाले कंप्यूटर को यदि सर्च करना है तो शॉर्टकट क्या है? तो वो शॉर्टकट है विंडो कंट्रोल एफ। जब कभी भी आप अपने नेटवर्क के कंप्यूटर, अभी मैंने तो नेटवर्क कोई बनाया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन को एक्टिवेट करके जरूर बता दूंगा कि विंडो कंट्रोल के साथ जैसे ही एफ करूंगा तो वहां पर ये डिसेबल ही रहेगा ऑप्शन।
द एक्टिव डायरेक्टरी सामने दिख रहा है आपको, द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज करेंटली अनअवेलेबल, क्योंकि अभी हमने कोई नेटवर्क बनाया नहीं हुआ है, नहीं तो ये एक्टिवेट होता। और यहाँ पर आप लोग बता सकते थे कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर का नाम बता दीजिए या ऑनर बता दीजिए, रोल बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो भी ब्राउजर सेटिंग से आप उस सिस्टम के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आप किस, यदि आपके पास 100 कंप्यूटर है, उनका नाम दिया हुआ PC1, PC2, PC3, PC4, तो आप उसको सर्च कर पाएंगे। आपके नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर सर्च करेंगे वो सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, एग्जाम पर्पज से काम का है। आगे बढ़ते हैं, तो विंडोज कंट्रोल डी, ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत जोर देकर के बोल रहा हूं कि इस ऑप्शन को कभी मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन विंडोज 10 पे निकला है। इस ऑप्शन से आप वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्चुअल वर्ड का सिर्फ सुना है, वर्चुअल वर्ड का यूज बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि एक वर्चुअल डेस्कटॉप आप बना सकते हैं। और ये वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है, ये आप लोगों को सीखने देखने की बात है कि यदि मैं यहां पर एक विंडो पर काम कर रहा हूं, तो अभी तक ये होता था कि एक साथ 2 प्रोग्राम ओपन कर लो, 10 प्रोग्राम ओपन कर लो, और उस प्रोग्राम पर अल्टर टैब से इधर उधर आप मूव हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि आप एक ही कंप्यूटर पर एक से ज्यादा डेस्कटॉप बना सकते हैं। एक से ज्यादा प्रोग्राम ओपन नहीं करना, एक से ज्यादा डेस्कटॉप ओपन कर लेना। तो ये एक से ज्यादा डेस्कटॉप ओपन करना, तो वो सिस्टम हमारे माइंड में सीधा क्लिक करता है यूजर अकाउंट के थ्रू। तो कहते हैं नहीं, यूजर अकाउंट के थ्रू नहीं, सामने ही डेस्कटॉप एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? तो बोलता है विंडो कंट्रोल के साथ डी, वर्चुअल डेस्कटॉप का शॉर्टकट है। यहां पर मेरे सामने एक प्रोग्राम ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आप लोगों को सामने दिख ही रहा है। इस ओपन प्रोग्राम में कंडीशन कि मैं ये चाहता हूं, बाई चांस ऐसा होता है कई बार कि आप एक वर्किंग यहां पर कर रहे हैं और आप ये नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले आपका ये इंपॉर्टेंट काम, कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और देखे कि आप किस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं या आप काम क्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति जनरल लेवल पे होता था कि अचानक से कोई आया तो विंडो डी करता था, मिनिमाइज कर देता था। पर मिनिमाइज करने पे भी समझदार लोग तो समझ ही जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, मतलब यहां पर कोई फाइल जरूर बन रही है। तो कंडीशन उन्होंने बोला कि उन्होंने वर्चुअल, यहां पर एक नया ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया, वर्चुअल डेस्कटॉप। आप विंडो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दें, आप देख पा रहे हैं आपके सामने डेस्कटॉप ही चेंज हो चुका है। डेस्कटॉप चेंज हो गया, मतलब हमारा वो वाला डेस्कटॉप कहां गया, तो वो डेस्कटॉप भी अवेलेबल है। और ये डेस्कटॉप पे काम होगा, बाकायदा काम होगा, जैसा काम उधर हो रहा था वैसे ही काम यहां भी होगा। स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो रहा है। मैं प्रोग्राम की बात करूं तो विंडो ई से माई कंप्यूटर यहां भी स्टार्ट हो रहा है। मैं यदि मैं बात करूं जूम की, तो जूम यहां भी स्टार्ट हो रहा है। और वर्ड की बात करूं तो इधर भी विंडो आर किया मैंने, यहां भी विन वर्ड ओपन करके इसको एक्टिवेट कर दिया, तो वर्ड यहां भी ओपन हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति यदि यहां पर आता है और आपको देखता है तो वो यही बोलेगा कि हाँ भैया इसने कुछ ना कुछ काम इसका चल रहा है, ठीक है, वो देखकर चले जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आप इस विंडो पर तो काम कर ही नहीं रहे हैं। आप ये सिर्फ ये वाली जो विंडो है आपने केवल दिखाने के लिए यूज की है। आपका एक्चुअल विंडो कहां है, तो उन्होंने कहा एक्चुअल विंडो तो साइड में है। वो कहां पर है, तो कंट्रोल विंडो आपने यूज किया था डी से वर्चुअल डेस्कटॉप, और एरो का यूज करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप पर जाने के लिए। ये साइड में लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो आपके सामने एक बार में 2 डेस्कटॉप एक्टिवेट हैं। तो फिर सवाल आता है क्या 2 ही डेस्कटॉप ला सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप विंडो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए, तीसरा वर्चुअल डेस्कटॉप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 सब आ जाएगा। ये सारे वर्चुअल डेस्कटॉप एक साथ देखना हो तो कि किस किस डेस्कटॉप पे क्या क्या काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा विंडो कंट्रोल तो आपने प्रेस किया है, इसी के साथ में एक छोटा सा काम और कर दें, विंडो टैब। जैसे ही विंडो टैब प्रेस किया आप लोग देख पाएंगे कि आपके सारे वर्चुअल डेस्कटॉप यहां पर दिख रहे हैं। यदि मैं एरो से इधर उधर जलता हूं तो आप लोगों को दिखेगा इस पर वर्ड ओपन है, इस पर आप लोगों ने अभी दूसरे प्रोग्राम्स एक्टिवेट किए, तो ये इतने सारे प्रोग्राम आप लोगों ने अभी यहां पर एक्टिवेट कर लिए। ये इतने वर्चुअल डेस्कटॉप आपके सामने, तो आप हर डेस्कटॉप पर कोई अलग काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको भूलिएगा नहीं कि विंडो कंट्रोल डी से वर्चुअल डेस्कटॉप एक्टिवेट होता है और एक से ज्यादा डेस्कटॉप आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। अलग अलग डेस्कटॉप पर अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप फटाफट इधर से उधर मूव कर सकें। दूसरा, यही सारे जो वर्चुअल डेस्कटॉप आपने यूज किए, तो आपने देखा कंट्रोल विंडो डी से आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, विंडो कंट्रोल एरो से राइट लेफ्ट एरो से आप इधर से उधर वर्चुअल डेस्कटॉप पर मूव कर पा रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट किया तो ये चलता जा रहा है, आप एक से ज्यादा डेस्कटॉप पर जा पा रहे हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आप, मुझे जहां तक लगता है आप में से किसी को भी नहीं पता होगा,
तो ये ऑप्शन विशेष रूप से उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन लोगों को नहीं पता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। दूसरा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, कई बार हम लोगों के मन में ऐसी बात आ जाती है, अरे यार मैंने सीख लिया, मैं किसी दूसरे को क्यों बताऊं। तो आप नहीं बताओगे, कोई और बताएगा। तो अपने नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप भी दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सके, यूज कर सकें, लाभ उठा सकें। आगे बढ़ता हूं तो बोलता है विंडो कंट्रोल के साथ F4। आप लोगों ने अभी तक सुना है अल्टर F4। मैंने विंडो ई से माई कंप्यूटर ओपन किया, इसको क्लोज करना है तो बोला अल्टर F4 का यूज करिए, अल्टर F4 से स्क्रीन बंद हो जाती है। ऐसे ही जितने भी वर्चुअल डेस्कटॉप आपके सामने, उनको क्लोज करने के लिए मैं उस डेस्कटॉप पर जाता हूं पहले तो, और उसको बंद करना है तो वही विंडो कंट्रोल है और F4 है, ये वर्चुअल डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा। फिर वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करना है। तो ऐसे आप विंडो कंट्रोल के साथ इन वर्चुअल डेस्कटॉप, जितने भी वर्चुअल डेस्कटॉप है उन सभी को क्लोज कर सकते हो। वापस मैं देखता हूं कि वाकई में सब हो गया क्या, तो एरो से अभी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सारे प्रोग्राम बंद हो चुके हैं। विंडो टैप करके देखें तो अभी आपके सामने केवल एक ही वर्चुअल डेस्कटॉप अब अवेलेबल है। इसमें एक छोटी सी चीज सीखने की थी, वो क्या कि यदि आपने वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज किया है तो वो डेस्कटॉप आपको अलग अलग तो दिखेगा, उस पर एप्लीकेशन भी अलग अलग दिखाई देगी। लेकिन जब उन वर्चुअल डेस्कटॉप को, मान लीजिए 10 वर्चुअल डेस्कटॉप है और 10 एप्लीकेशन ओपन है, तो जैसे जैसे आप उस प्रोग्राम को, उस वर्चुअल डेस्कटॉप को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, वैसे वैसे वो एप्लीकेशन नेक्स्ट वाले, फर्स्ट वाले डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। मैंने यहां पर सेकंड डेस्कटॉप पर इन एप्लीकेशंस को एक्टिवेट किया था, तो डेस्कटॉप तो बंद हो गया लेकिन एप्लीकेशन आपके सामने यहां पर एक्टिवेट है, मतलब एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज कर देता हूं, डोंट सेव, इसे भी क्लोज कर दीजिए, इसे भी कर दीजिए और ये भी। एंडिंग पर लगभग आ चुके हम लोग। विंडोज स्पेस बोलता है स्विच बिटवीन इंस्टॉल लैंग्वेजेस। विंडोज 10 में ये ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया जाता है, जितने भी प्रोग्राम सामने दिखते हैं उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देता है, लेकिन यहां पर इसको चेंज कर दिया है और इन्होंने विंडो स्पेस का यूज किया है क्या, इंस्टॉल लैंग्वेजेस के लिए, कि यदि मैं विंडो के साथ स्पेस बार को प्रेस करता हूं तो वहां पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर में इंग्लिश ही इंस्टॉल्ड है, यूएस की इंग्लिश इसमें यूज होती है, तो आपको वही लैंग्वेज वहां पर बताएगा। कई लोगों को पता होगा कि आजकल हिंदी सिस्टम का यूज हो रहा है, मोबाइल में हिंदी लिखने के लिए हिंदी इंडिक कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर में आजकल सीपीसीटी में 2 फॉन्ट यूज किए जाते हैं, एक इनस्क्रिप्ट और एक रेमिंगटन। आप लोगों की जानकारी के लिए, बात निकली तो बता दूं, जितने भी लोग हैं वो लोग जो कृतिदेव में काम करते हैं, कृति फॉन्ट हिंदी के लिए यूज किया जाता है, तो जब भी वो कृतिदेव की बात करते हैं तो कृतिदेव वाले हर व्यक्ति रेमिंगटन कीबोर्ड का यूज करें। रेमिंगटन कीबोर्ड और कृतिदेव लगभग एक जैसा होता है, कुछ फॉन्ट्स चेंज होते हैं, उसका तरीका अलग होता है चलाने का, बाकी लगभग 90 से 95% हिंदी का कृतिदेव और रेमिंगटन आपका कीबोर्ड सेम होता है। तो जब भी सीपीसीटी की एग्जाम होगी और सीपीसीटी के एग्जाम का आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर फॉर्म फिल करते समय आप लोगों को पूछा जाता है ऑप्शन में कि आपको कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है, रेमिंगटन या इनस्क्रिप्ट। तो वहां पर आप इनस्क्रिप्ट यदि गलती से भर के आए तो वो कृतिदेव से एकदम अलग होगा, तो आप वहां पर रेमिंगटन कीबोर्ड का यूज करें ताकि आप लोगों को वहां पर ज्यादा दिक्कत ना आए। ये जो हम लोगों का सेशन है इसको यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको जरूर पसंद आएगा और कल हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए डेस्कटॉप के शॉर्टकट्स के साथ काम करेंगे। ये जो डेस्कटॉप आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि डेस्कटॉप पे भी इतने सारे शॉर्टकट्स काम करते हैं क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ डेस्कटॉप पर कम से कम 100 से 150 शॉर्टकट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि माउस की कभी जरूरत नहीं पड़ती और आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो वो सभी शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, जैसे डायलॉग बॉक्स कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, डायलॉग बॉक्स के साथ कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करते हैं। जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आप लोगों ने कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल सुना होगा, पर इसको छोड़कर भी बहुत सारी चीजें होती है, वो कैसे की जाती हैं। ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के लिए एस कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, तो उनकी कंडीशन कुछ अलग होती है, जो कि टाइमिंग शॉर्टकट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो यहां पर यूज होने वाले हैं, तो आप लोग इन सेशंस को कंटिन्यू देखते रहें, सभी अपनों के साथ शेयर करते रहें, लाइक करें इस वीडियो को और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फायदा क्या मिलेगा कि ये जितनी भी वीडियोस डेली हम लोग अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा, ताकि आप लोगों को बार बार किसी दूसरे से इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से शेयर नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।